Rahman Rahim. Assalamu alaikum beta. Hope you all are doing great. So in today's class we are going to solve the electrostatics MCQs from the MDCAT syllabus. As we know that कि ये सीरीज में हम MDCAT syllabus के हर चैप्टर की MCQs solve कर रहे हैं and this is a part of a playlist. You can also check the playlist where I solve at least 10 to 12 chapters. Inshallah I'll complete it in a day or two the whole syllabus. और इसके अलावा I also make a playlist जहाँ हमने तमाम 10 ईयर पास पेपर्स ऑफ फिजिक्स MDCAT सॉल्व करके रखे हैं. यू कैन ऑल्सो चेक देम. सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. अ सोप बबल ओके इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज. ठीक है, देन इट्स रेडियस. उसके रेडियस के साथ क्या होगा? सोप बबल हमें पता है इट्स काइंड ऑफ अ सर्किल, और जब भी किसी को चार्ज देते हैं तो उसका जो चार्ज होता है वो सरफेस पर आता है. अब सरफेस पे नेगेटिव चार्ज है और हमें पता है नेगेटिव नेगेटिव आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं. तो रिपेल की वजह से जो आपका सरकमफेरेंस होगा या सर्किल होगा वो बड़ा हो जाएगा. अब सर्किल बड़ा हुआ है तो टेक्निकली उसका रेडियस भी बड़ा होगा. सो व्हाट डज इट मीन्स? रेडियस इंक्रीजेस. ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2. कह रहा है टू चार्जेस, एक है Q1 Q2 आर प्लेस इन अ वैक्यूम एट अ डिस्टेंस D and force acting between them is F. ठीक है, if a medium of dielectric constant is 4 is introduced around them the new force will be. अच्छा, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो मीडियम में फोर्स होगी, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपने बिटवीन द चार्जेस इंसर्ट कर दिया है, तो व्हाट डज इट मीन्स कि भाई अब ये फोर्स है, ये बिटवीन फोर्स जो होगी ये फोर्स इन अ मीडियम होगी, और जो पहले फोर्स थी वो फोर्स इन अ वैक्यूम थी क्योंकि बिटवीन द चार्जेस कुछ भी नहीं था. ठीक है, तो फोर्स इन अ मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन अ वैक्यूम दैट इज एफ, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है डिवाइडेड बाय द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ई आर. अच्छा, अब फोर्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है तो न्यू फोर्स कितनी हो जाएगी? 4 गुना कम, विच इज एफ ओवर 4. तो अकॉर्डिंग टू द कीज डी वुड बी द करेक्ट आंसर. इनसाइड अ होलोस्फेयर चार्ज कंडक्टर. अच्छा, होलोस्फेयर चार्ज कंडक्टर है, होलो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है, पोटेंशियल इसका कांस्टेंट होगा. अच्छा, पोटेंशियल कांस्टेंट क्यों होगा? देयर आर टू रीजंस. एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये आपने पढ़ा है. अब आपको पता है कि अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो जीरो होता है. तो इनसाइड होलोस्फेयर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होती है. तो यहाँ से ये लॉजिक तो क्लियर हो गया कि पोटेंशियल जीरो होगा. दूसरा ये है कि पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट होता है थ्रू आउट. ठीक है, तो ये मैंने लिखा भी है, V पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द इंटीरियर एंड इज इक्वल टू द वैल्यू एट द सरफेस. जो भी इंटीरियर में होगा वही सरफेस पर होगा. लेट अस मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4. The magnitude of electric field intensity E is such that an electron placed in it would give an experience electrical force equal to its weight is given by. मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी जब उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बराबर हो जाए इलेक्ट्रिक फोर्स के. अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो बराबर होती है E, दैट इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, E दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. ग्रेविटेशनल फोर्स इज mg, दैट इज द वेट ऑफ द बॉडी. अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए जो कि क्वेश्चन में पूछ रहा है, दैट वुड बी mg ओवर e. सो दिस वुड बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन एंड दिस विल बी क्वेश्चन B. Let us move towards question number 5. At a certain distance from a point charge, the electric field is 500 volt per meter and the potential is 3000 volt. What is this distance? Distance क्या होगा? अच्छा, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बराबर होती है वोल्टेज डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस. डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, दैट विल बी वोल्टेज डिवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड. वोल्टेज हमें पता है 3000 है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 500. इफ वी कैंसिल 0 एंड 0, 0 एंड 0 कैंसिल, बचा क्या? 30 ओवर 5. 5 ones are 5, 5 6 are 30. So what would be the distance? It is 6 meters. A would be the correct answer. Let us move forward. Question number 6. A particle of mass m, okay, and charge q is placed at rest, okay, in a uniform electric field E and then release. एक इलेक्ट्रिक फील्ड है लाइक दिस मूव कर रही है. इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने एक चार्ज को रख दिया है और चार्ज को आपने होल्ड करके रखा हुआ है. जैसे ही आप चार्ज को छोड़ेंगे तो चार्ज विल मूव, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी. अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी अगर ये y डिस्टेंस मूव करे? अब आपको पता है कि
according to the work energy theorem, kinetic energy is change in the kinetic energy is equal to the work done. तो मतलब जितना आप वर्क डन करेंगे उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी. अब यहाँ पर वर्क डन बराबर है Q del V. ओके, तो Q del V विल बी द काइनेटिक एनर्जी. अच्छा, V जो है इट वुड बी DE या ED, क्योंकि यहाँ से हमने लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोटेंशियल ग्रेडियंट, और जो डिस्टेंस ये कवर कर रहा है दैट इज y, तो YE. तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी दैट विल बी QYE. तो ये जो है C वुड बी द करेक्ट आंसर. होपिंग दैट में कह रहा है द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 100 कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर इज. सो डिस्टेंस जो है 9 मीटर्स है, चार्ज कितना है आपके पास 100 माइक्रो कूलम है. अच्छा, आपको बताया कि 100 माइक्रो इज अ प्रीफिक्स, इसका मतलब होता है 10 टू द पावर -6, और 100 को आप ऐसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2 और 10 टू द पावर -6, बेस सेम पावर ऐड करेंगे तो टोटल चार्ज हो जाएगा 10 टू द पावर -4 चार्ज. आपसे पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहा है. अच्छा, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, डेटा बना लीजिए. पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू ओवर आर. ठीक है, के जो है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है 10 टू द पावर -4, एंड द डिस्टेंस इट वुड बी 9. अगेन देखें, ये 9 9 वन ज़र 9, 9 वन ज़र 9, तो 1 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर 9, और यहाँ पर है 10 टू द पावर -4. नाउ सी दैट बेस सेम पावर ऐड हो जाएगा, 9 पावर 9 -4 वुड बी what 5. So 1 into 10 to the power 5. So what does it means? कितना पोटेंशियल होगा 10 to the power 5. B would be the correct answer. Let us move forward. कह रहा है if three capacitors each of capacity is this are connected in such a way that the resultant capacity is 1.5, then तो ये जो कैपेसिटर हैं ये किस तरह से कनेक्ट हुए हुए होंगे. ऑल थ्री आर कनेक्टेड इन सीरीज नहीं, ऑल थ्री आर कनेक्टेड इन सीरीज होते हैं तो सीरीज में तो ये फॉर्मूला होता है. तो इसकी जो कैपेसिटेंस होती है वो 1.5 तो नहीं आती टोटल. ऑल थ्री आर कनेक्टेड इन पैरेलल, नो, क्योंकि पैरेलल में जो टोटल कैपेसिटेंस होती है वो तो ऐसे होती है, तो दैट वुड बी 3, वो भी नहीं है. टू ऑफ देम आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड कनेक्टेड इन सीरीज टू द थर्ड, नहीं, क्योंकि दो पैरेलल में होते हैं तो दैट वुड बी 2, और उसमें फिर हम सीरीज में कनेक्टेड करते हैं तो ये भी नहीं होता. कह रहा है टू ऑफ देम आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल. यस, ये हो सकता है, क्योंकि जब दो को आप सीरीज में कनेक्ट करोगे ना तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5, दोनों को कनेक्ट करने के बाद जो टोटल कैपेसिटेंस आई, और उसको फिर पैरेलल में कर दो तो 0.5 और तीसरा 1, तो आपके पास टोटल कैपेसिटेंस इतनी आ जाएगी. इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे. ठीक है, या आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप मेंटली भी इसको कर सकते हैं. A hollow metal sphere of radius 5 centimeter is charged so that the potential on its surface is this. The potential at the center of a sphere is this 10 volt. क्योंकि अभी बताया कि पोटेंशियल जो है वो थ्रो आउट क्या होता है, कांस्टेंट होता है. तो व्हाट डज इट मीन्स, जो पोटेंशियल सेंटर में होगा वही पोटेंशियल जो है वो आपका एवरीवेयर होगा या इंटीरियर में होगा. होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक. आगे चलते हैं. अ चार्ज ऑफ 5 न्यूटन 5 कूलम सॉरी एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 5000 न्यूटन्स when it is kept in a uniform electric field. What is the potential difference between two points separated by a distance of 1 centimeter? तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा. ठीक है, अच्छा, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लो. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स ओवर चार्ज. तो फोर्स आपके पास है 5000 न्यूटन्स, चार्ज आपके पास है 5 कूलम, सो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हो जाएगी 1000 न्यूटन पर कूलम. डिस्टेंस कितना है भाई, डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर्स, इसको आप ले सकते हो 0.01 मीटर्स. ठीक है, अच्छा, अब तो पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पोटेंशियल ग्रेडियंट से लिया है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास है 1000, मल्टीप्लाई कर दो. अच्छा, अब 0.01 है ना तो उसको 1 डिवाइडेड बाई 100 भी लिख सकते हैं. तो 1 डिवाइडेड बाई 100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो वोल्टेज आ रहा है 10 वोल्ट. सो ए वुड बी द करेक्ट आंसर. होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक. या प्रॉब्लम आ गई है, बड़ी ज़बरदस्त प्रॉब्लम है. लेट अस मूव.
कह रहा है टू इलेक्ट्रिक चार्जेस 12 माइक्रोकूलम एंड -6 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो लेट सपोज दिस इज -6 माइक्रोकूलम और ये आपके पास है 12 माइक्रोकूलम, पॉजिटिव एक नेगेटिव, आर प्लेस 20 सेंटीमीटर अपार्ट। तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज 20 सेंटीमीटर, ओके। देयर विल बी अ पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस। तो एक पॉइंट है, लेट सपोज ये है वो पॉइंट, पॉइंट पी, एंड द रीजन बिटवीन देम एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, जीरो है। तो इस पॉइंट का द डिस्टेंस फ्रॉम -6 कूलम कितना डिस्टेंस होगा। तो लेट सपोज मैं कहता हूँ कि यार इस पॉइंट का जो -6 से जो डिस्टेंस है दैट इज एक्स, तो इस पॉइंट का जो 12 कूलम वाले चार्ज से डिस्टेंस होगा दैट इज 20 माइनस एक्स। लॉजिकल सी बात है, ठीक है। तो अब कह रहा है इस पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो जीरो है, ठीक है। तो पोटेंशियल जीरो है तो व्हाट डज इट मीन्स कि दोनों पॉइंट के जो पोटेंशियल हैं पी पॉइंट पे, जो दोनों चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल है वो बराबर होंगे, जभी तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो रहा है ना। तो V1 मतलब के Q1 ओवर आर, और यहाँ पर के Q2 ओवर आर, ठीक है। अच्छा, अब लॉजिकल सी बात है, सबसे पहले तो के को कैंसिल करें आप। Q1 जो चार्ज है जिसको हम 6 कूलम ले लेते हैं, 6 माइक्रो कूलम, दैट इज 6 इंटू 10⁻6, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर। इस पॉइंट का 6 कूलम चार्ज से कितना डिस्टेंस है, दैट वाज एक्स। Q2 12 इंटू 10⁻6, और डिस्टेंस कितना था दूसरे चार्ज से, 12 कूलम चार्ज से, दैट वाज 20 माइनस एक्स। हमारा पर्पस क्या है, इट इज टू फाइंड एक्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते रहेंगे, विल फाइंड द एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। या तो एक काम करें, इससे और आसान मेथड है कि ये जो 12 इंटू 10⁻6 है इसको नीचे ले जाएं और x ऊपर चला जाएगा। तो 6 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10⁻6, और यहाँ हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 20 माइनस एक्स। 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, ठीक है। और ये देखें 10⁻6, 10⁻6 कैंसिल, तो आपके पास यहाँ तो बचेगा सिंपल 1/2, यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा 20 माइनस एक्स। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, तो यहाँ हो जाएगा 20 माइनस एक्स, और यहाँ हो जाएगा आपके पास 2x। अब यहाँ देखें ये माइनस एक्स है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो 20 इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स, सो दैट वुड बी 3x। यहाँ 20, तो 20/3 इज इक्वल टू 3, सो इज इक्वल टू x। अच्छा देखिए 21/3 तो होता है 7, तो 7 से थोड़ा सा कम नंबर होगा, 7 से थोड़ा सा कम नंबर तो आंसर में हो रहा है 6.6। सो ये डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस के ऊपर इस -6 कूलम चार्ज से इतना दूर जो पॉइंट है, इतने डिस्टेंस पे 6.6 सेंटीमीटर पे, वहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस जो है वो जीरो होगा। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट साइन, ठीक है। दो पॉइंट चार्जेस हैं, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और साइन ऑपोजिट है, मतलब ये पॉजिटिव हो ये नेगेटिव है, और अगर इसका चार्ज ई है तो उसका भी ई है, ठीक है। सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, वो डिस्टेंस है डी। द न्यूट्रल पॉइंट ड्यू टू दैम डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अच्छा, क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये तो डाइपोल है, दिस इज अ डाइपोल, आपने पढ़ा होगा। फॉर फॉर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, एज आई टोल्ड यू, डाइपोल fields up at between them and work in opposite direction outside, but since magnitudes are equal, electric field zero नहीं होगी anywhere in space except at infinity। infinity पे जाहिर सी बात होगी, लेकिन यहाँ पे तो infinity दिया ही नहीं गया ना। ओके, अच्छा देखें एक और बात इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे न्यूट्रल कह रहा है, वर्डिंग्स चेंज होंगी, यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, बार बार मैं ये बात कहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है अ पॉइंट चार्ज इज केप्ट एट अ सेंटर। एक पॉइंट चार्ज है जो एक सेंटर में है, एक मेटेलिक इंसुलेटेड स्फेरिकल शेल, तो क्या होगा। तो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर इज जीरो, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर इज जीरो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर इज जीरो, एंड नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर होगा वो नन ऑफ दीज होगा। क्यों, पोटेंशियल तो जीरो नहीं होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर भी जीरो नहीं होगा क्योंकि सेंटर के अंदर चार्ज है भाई, ठीक है, और आउटसाइड भी जीरो नहीं होगा, तो नन ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एन इंसुलेटर कांट बी इन्फिनिटी।
यस, अच्छा, इंसुलेटर का इन्फिनिटी नहीं होगा, बट कंडक्टर का इन्फिनिटी या मेटल कंडक्टर सेम बात है, इन्फिनिटी हो सकता है, ये याद रखिएगा। Okay, let us move towards question number 15. Work done by an external agent in separating the parallel plate capacitor is, that is 1 over 2 CV square, ये याद रखिएगा, this is a formula हमने ड्राइव किया है। Okay, let us move towards question number 16. It is also a problem, but it is an easy problem, we can easily solve it. तो कह रहा है टू कैपेसिटर्स C1 और C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, दिस इज अ पॉइंटर, इंपॉर्टेंट बात है कि सीरीज में कनेक्टेड हैं दो कैपेसिटर। तो कह रहा है सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस जो है V इज अप्लाइड अक्रॉस इट, देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2 कितना होगा, वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस जो है सीरीज में चेंज होता है। तो सबसे पहले टोटल कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर लेंगे, तो उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है, ठीक। तो C1 C2 और ये हो जाएगा C2 प्लस C1, तो 1 ओवर C, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इज इक्वल टू C, दैट इज द टोटल कैपेसिटेंस। अब हमें पता है सीरीज में चार्ज कांस्टेंट होता है, चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू CV। तो Q टोटल कैपेसिटेंस अभी हमने फाइंड आउट की है C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 और V, तो दैट इज द टोटल चार्ज। अब हमसे क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करो अक्रॉस C2। तो जो चार्ज का फॉर्मूला होगा Q इज इक्वल टू C2 और V, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है और V2, तो Q डिवाइडेड बाय C2 इज इक्वल टू V2। अच्छा, Q आपने Q2 क्यों नहीं लगा, क्योंकि इट इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट, और सीरीज में आपका चार्ज सेम होता है। Q की जगह आप लिखेंगे C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 V डिवाइडेड बाय C2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, विल गेट द आंसर। तो C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 V, अब ये देखें डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन आएगा, इट वुड बी 1 ओवर C2, देखो C2 और ये C2 कैंसिल, सो जो पोटेंशियल होगा C1V C1 प्लस C2, सो दिस वुड बी द पोटेंशियल। अब ये देखते हैं ये किसका है, C1V, ठीक है, और ये है D, ठीक है, तो ये है ना C1V डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक। आगे चलते हैं। कह रहा है फॉर अ पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो आउटवर्ड होती हैं, इट इज लाइक दिस, डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव की इनवर्ड होती है। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड दिस। याद रखना है द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, मतलब इसमें और इसमें जो टोटल कैपेसिटेंस इन दो पॉइंट्स के दरमियान इन द फिगर इज दिस, तो इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी, तो इट इज अ प्रॉब्लम। तो सॉल्व करते हैं इसे। देखो भाई, ये जो दो कैपेसिटर हैं 2.5 और 1, ये पैरेलल में है, तो इन दोनों की कैपेसिटेंस हो जाएगी टोटल C1 प्लस C2, तो 2.5 और 1, ठीक है, तो इन दोनों की टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगी 3.5 माइक्रोफारड। तो अब, और अब ये जो 3.5 और ये जो C है, ये है आपके पास पैरेलल में, तो सॉरी सीरीज में, तो 1 ओवर C इज इक्वल टू 1 ओवर C, अच्छा इसको C डैश कर लें टू अंडरस्टैंड, तो C डैश और प्लस 1 ओवर C, ठीक है। अब यहाँ देखें, हमें तो ये C चाहिए, टोटल कैपेसिटेंस आ रही है 1, और अभी जो हमने दो पैरेलल के फाइंड आउट किए विच इज़ 1.2 2 पॉइंट सॉरी 3.5, और हमें ये C चाहिए, ये 3.5 यहाँ प्लस का यहाँ जाके माइनस करेगा, तो 1 ओवर 1 माइनस 1 ओवर 3.5 इज इक्वल टू 1 ओवर C, ठीक। तो 3.5 minus 1 is equal to 1 over C. It would be 2.5. 2.5 divided by 3.5 is equal to 1 over C. Cross multiply कर देंगे, तो C would be equal to 3.5 divided by 2.5। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 35 divided by 25, तो सॉल्यूशन करने में आसानी होगी। 5 का टेबल लगा लेंगे, 7 over 5। अच्छा, 7 ओवर 5 है। अब 7 ओवर 5 कैसे सॉल्व करें, अगर मैं दोनों को 2 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 14 ओवर 10। अच्छा, 14 ओवर 10 किसके बराबर होता है, 1 ओवर 4 के,
विदाउट कैलकुलेटर आप कर सकते हैं 1/1.4 वुड बी द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट। आगे चलते हैं, कह रहे 2 point particles, one of charge this and the other with charge this, are separated by 4 meters. The electric field in Newton per coulomb midway between them। तो एक पॉइंट चार्ज है ये, एक पॉइंट चार्ज है ये, ठीक है। दिस इज -2 नैनो कूलम है, 10⁹ ना, तो नैनो कूलम, और ये है 8 नैनो कूलम। इनके इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी मिडवे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे डिस्टेंस है 2 मीटर्स और यहाँ पर भी 2 मीटर्स। तो अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड 1 ले लूँ और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड 2 ले लूँ, तो मुझे तो चाहिए E1 + E2, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। अच्छा देखें, P1 फाइंड आउट करता हूँ विच इज KQ/R²। तो K की वैल्यू तो कितनी होती है बेटा, 9 × 10⁹9, Q विच इज 2 × 10⁻⁻9 ओवर R²। R कितना है बेटा, 2, तो 2 का स्क्वायर होता है 2। देखो 10⁻9 और 10⁻⁻9 सिंपल कैंसिल, 9 2s आपके पास है 18, तो 18 और 2 का स्क्वायर होगा 4, तो 18/4 दैट वुड बी 9/2 एंड दैट वुड बी 4.5। तो E1 कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे -2 कूलम चार्ज की वजह से, ठीक है, तो वो हो जाएगा 4.5 न्यूटन पर कूलम। अगेन E2 फाइंड आउट करते हैं, सेम फॉर्मूला KQ/R², Q2 है, तो K की कांस्टेंट इतना, Q कितना है 8 है, तो 8 × 10⁻⁻9, डिस्टेंस वही है 2 का स्क्वायर। अगेन देखें 9 और 9 कैंसिल, 9 8 कितना होता है, 8 9 72 और 2 का स्क्वायर 4। इसको सॉल्व करेंगे, इट वुड बी 36/2 एंड इट वुड बी 18। तो E2 कितना आ जाएगा, 18। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर आपको चार्जेस की फील्ड के बारे में पता होगा, जो ये वाला चार्ज है इट इज़ पॉजिटिव, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड है यहाँ, और ये वाला जो चार्ज है इट इज़ नेगेटिव, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी रेडियली आउटवर्ड इनवर्ड होती है, ठीक है। तो दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दे आर इन द सेम डायरेक्शन। सो व्हाट डज इट मीन्स, व्हाट इट मीन्स दैट दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा, तो E1 + E2 हो जाएगा। अगर दोनों ऑपोजिट चार्ज नहीं होते, सेम चार्ज होते हैं, तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैंसिल होती, माइनस होती, ये याद रखिएगा। तो फर्स्ट थी 4.5, सेकंड है 18, तो इट वुड बी 22.5 न्यूटन पर कूलम। तो दिस वुड बी द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पॉइंट P पर, जो मिडवे पॉइंट है, इस पर एक्सपीरियंस होगी। तो 2, अच्छा अब इसको देखो 22.5 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, तो D वुड बी द करेक्ट आंसर। लेट अस मूव फॉरवर्ड, कह रहे द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, बार बार करते हैं आ रहे कि Q/R, ठीक है। 21 a charge of 0.01 coulomb accelerated through potential difference acquire kinetic energy। तो अभी हमने ये पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बराबर होता है Q∇V के, ठीक है। अब चार्ज जो है वो 0.01 है, इसको 1/100 लिख सकते हो और इजी कैलकुलेशन। और पोटेंशियल डिफरेंस मेरे बच्चे है 1000, 0 0 0 0 कैंसिल, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 10 जूल्स। ए वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू मेटल प्लेट्स इज हाफ। पोटेंशियल डिफरेंस आधा हो गया, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन टू becomes 2 point between two plates becomes, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट V/D। अब अच्छा देखो, कह रहा है जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो गया है हाफ, तो 1/2V हो गया है, डिवाइडेड बाय, कह रहा है डिस्टेंस डबल हो गया है D। तो इसको सॉल्व करेंगे 1/2V, और डिवीजन में मल्टीप्लाई होगा तो 1/2D हो जाएगा। तो ये देखो 2 2s are 4, तो 1/4 V/D। V/D जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी कम हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, ठीक है।
इस तरह से ही कर सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या है? देखो भाई, फोर्स का फॉर्मूला ले, ये फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। अब इसको एप्सिलॉन के लिए रखते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई फोर्स Q1 Q2/r²। अब देखो भाई, फोर्स का 4 पाई का तो कोई यूनिट नहीं होता, तो हटा दें, तो ये हो जाएगा 1/न्यूटन। Q1 का यूनिट कूलम, Q2 का यूनिट कूलम, तो ये कूलम स्क्वायर, R का यूनिट मीटर, तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन -1। ठीक है, कूलम स्क्वायर मीटर पावर -2, तो न्यूटन -1 कूलम स्क्वायर मीटर पावर -2, ए वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, फॉर्मूले से इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज इनफाइनाइट शीट्स ऑफ प्लेट इज गिवन बाय। तो भाई ये आपने जो है गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन से पढ़ा होगा, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक, आगे चलते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अच्छा देखो, पोटेंशियल ग्रेडियंट कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कह रहा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ही है ये। बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज प्लेट्स हैविंग सेपरेशन ऑफ 0.5 सेंटीमीटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस, 0.5 सेंटीमीटर है तो मीटर्स में हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है पोटेंशियल ग्रेडियंट के, विच इज v डिवाइडेड बाई डी। अच्छा, v कितना है आपके पास 12, और डिवाइडेड बाई d कितना है, विच इज 0.5। 0.5 को मैं 1/2 लिख रहा हूँ, इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, अच्छा 10⁻⁻, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 12 मल्टीप्लाई 2 ऊपर, 10⁻⁻2 नीचे। अच्छा ये हो जाएगा व्हाट, 24। अच्छा 10⁻⁻2 ऊपर नीचे है, ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 24 इंटू 10⁻⁻2। 10⁻⁻2 का मतलब होता है 100, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या होता है, 2400 होता है। सो व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होगी। ठीक है बच्चे, अब देखें इस प्रॉब्लम में दो चीज़ें आपको कंफ्यूज करने के लिए दी थी, एक तो ये वर्ड और दूसरा ये वर्ड। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे, यू कैन इजीली सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। आगे चलते हैं, कह रहा है द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 5 व्हेन अ ग्लास प्लेट बिटवीन दैम, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कंडेंसर, ओके, इट्स पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस से रिड्यूस टू 1/5, 5 गुना कम हो जाता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज, हमें पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है व्हेन यू इंक्रीज द फॉर्मूला इज v डैश इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय d। अब जो नया v डैश है वो पुराने से 5 गुना कम हो रहा है। ठीक है, जब हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसमें इंसर्ट किया तो पोटेंशियल डिफरेंस 5 गुना कम हो गया, तो v/5 इज इक्वल टू v/d। देखो भाई, v से v कैंसिल कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, d की वैल्यू हो जाएगी 5। तो डी मतलब डी नहीं है, के है, सॉरी, इट्स अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ना, तो इट इज के। तो ये फॉर्मूला है, प्लीज याद रखिएगा। आगे चलते हैं। बाय प्लेसिंग द डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर, तो जो एनर्जी स्टोर्ड होगी उसके अंदर वो क्या होगी, तो एनर्जी स्टोर्ड जो है डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, अब एनर्जी स्टोर्ड डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि देखो चार्ज जो है वो तो कांस्टेंट है, चार्ज के साथ कुछ नहीं हो रहा, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन उसकी जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो रही है। कितनी इंक्रीज हो रही है, जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो कैपेसिटेंस जो है वो उसकी इंक्रीज हो रही है। अब जो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला है विच इज U इज इक्वल टू Q² डिवाइडेड बाय 2C। अगर इस फॉर्मूले को देखो तो एनर्जी स्टोर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस। अब आपकी कैपेसिटेंस बढ़ रही है तो एनर्जी स्टोर्ड डेफिनेटली डिक्रीज होगी, तो इट्स लाइक दैट। Hoping that you understand the logic, the quantity E square has significance of तो ये एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का मतलब होता है एनर्जी डेंसिटी। अच्छा, अब एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला है दैट इज U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E स्क्वायर। तो E स्क्वायर किस फॉर्मूले में आ रहा है, एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले में आ रहा है। Let us move towards question number 29. क्या है, थ्री कैपेसिटर of capacitance 2 microfarad each are connected in series to a power supply of 6 volt. The potential across each capacitor is, अब सीरीज में है, देखो भाई सीरीज में Q इज इक्वल टू सी वी,
अब एक चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि Q जो है वो तो कांस्टेंट होता है और C जो है वो सब में सेम है, C जो है वो सब में सेम है, तो V भी सब में सेम ही होगा। सेम का मतलब ये है कि इक्वली डिवाइड होगा। तो 6 डिवाइडेड बाय 3 वुड बी 2, तो 2 वोल्टेज होगा। अच्छा, मैं इस तरह से क्यों समझा रहा हूँ भाई, आप सब सॉल्व भी तो कर सकते हैं भाई, इट इज़ अ ट्रिक क्वेश्चन, आप हिंट भी तो लगा सकते हैं। अब हिंट क्या है, आइडेंटिकल कैपेसिटर्स सीरीज के अंदर जो है उसका डिवाइड वोल्टेज होगा इक्वल। तो अगर मेरे पास 10 टोटल वोल्टेज है और 5 कैपेसिटर है और पांचों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो सेम है, ठीक है, तो हर कैपेसिटर को 2 वोल्टेज मिलेगा। इट्स लाइक दैट। ये अगर आपने हिंट याद कर ली, यू कैन इजीली सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अ कैपेसिटर मे बी कंसीडर्ड एज अ डिवाइस फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो स्टोर करता है एनर्जी। 31 जो है द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी, अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन में पढ़ा है एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर एंड दैट रिजेंबल्स टू द फर्स्ट ऑप्शन, ए वुड बी द करेक्ट आंसर. Let us move towards the next question. The electronic flash guns is an in camera is an expression is an application of capacitor. This is capacitor की application है electronic flash gun. Negative of potential gradient, ठीक है, is electric field intensity. या बहुत सारी बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है del V over del R. What is the formula for Coulomb's law? This is the formula for Coulomb's law. सबको पता है, very basic. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज बराबर होता है पोटेंशियल के, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज और एनर्जी पर यूनिट चार्ज। आगे चलते हैं। If a particle have charge Q is accelerated through a potential difference V, then energy acquired by the particle is kinetic energy. देखो भाई, change in the kinetic energy is equal to the work done, work energy theorem. अच्छा, that is Q del V, ठीक है, या QV, तो D would be the correct answer. पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ही इसमें डेल वी की जगह V ली गई है, तो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर रिलेटेड एज, ठीक है, किस तरह से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऊपर कर आए हैं, दैट इज E इज इक्वल टू माइनस डेल V ओवर डेल R. लेट अस मूव फॉरवर्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, कभी क्रॉस नहीं कर सकती. लॉजिक ये है, जब क्रॉस करेंगी तो एक चार्ज की दो फील्ड हो जाएंगी ना, तो एक चार्ज की तो एक ही फील्ड होती है. सो दिस इज द लॉजिकल रीजन. 39 है, कह रहा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग चार्ज 2 माइक्रोकूलम, ठीक है, एंड मास 2 ग्राम्स, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो है 20 न्यूटन पर कूलम. इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रही है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है. तो एक्सेलरेशन आपसे कह रहा है फाइंड आउट करें, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कन्वर्ट द units into the SI units, so it would be 2 into 10 to the power minus 6 कूलम, और 2 ग्राम्स हैं तो किलोग्राम्स में it would be this, ठीक है. अच्छा, सॉल्व करेंगे. फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा QE. अच्छा, फोर्स बराबर होती है MA के, यू ऑल नो दैट, तो MA इज इक्वल टू QE. अब यहाँ देखें, A फाइंड आउट करना है, तो QE डिवाइडेड बाय M. नाउ सी दैट Q जो है विच इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 फ्रॉम द क्वेश्चन. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 20 और मास कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. नाउ सी दैट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो बचेगा सिंपल 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ठीक है, 20, और यहाँ देखें 10 टू द पावर माइनस 3 है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो इट वुड बी लाइक दिस 3. अच्छा, अब देखें 10 टू द पावर माइनस 6 10 टू द पावर 3, बेस सेम पावर ऐड, माइनस 6 प्लस 3, तो इट वुड बी माइनस 3. तो 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये आपकी एक्सेलरेशन है. अब यहाँ देखें, अगर मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ तो इट वुड बी लाइक दिस 0.2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. अब वहाँ तो सेंटीमीटर्स में आ रहा है आंसर, तो हमें पता है कि 0.2 मीटर्स का मतलब होता है 20 सेंटीमीटर्स, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर्स पर स्क्वायर, ठीक है.
तो डी वुड बी द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 39। आगे चलते हैं, कह रहे हैं 2 पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, विद एन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एफ इफ द चार्ज ऑफ on one of the particle is reduced to one half of its original value and the distance between them is double, what is the resulting magnitude of the electric force between them? देखो भाई, force is directly proportional to q, the magnitude of the charges। अब यार अगर मैग्नीट्यूड एक चार्ज का मैग्नीट्यूड आधा हो रहा है तो न्यू फोर्स कितनी हो जाएगी? आधी, ठीक है। और फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो कह रहा है डिस्टेंस डबल हो रहा है तो स्क्वायर, टू का स्क्वायर होता है फोर्स, फोर, तो न्यू फोर्स कितने टाइम कम हो जाएगी? 1/4 टाइम्स कम हो जाएगी। अब ये जो दोनों है, इसकी चार्ज की वजह से आधी फोर्स हो गई और डिस्टेंस की वजह से 1/4 फोर्स हो गई। तो अगर मैं इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो व्हाट विल बी द आंसर? 1/8। तो यहाँ इसका मतलब है डी वुड बी द करेक्ट आंसर। इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं बट इट वुड बी वेरी लॉन्ग, सो दैट्स द रीजन। The electric potential at any point in an electric field can be defined as, what will be the definition of electric potential? That will be B, के work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point while keeping the charge in equilibrium, ठीक है। So this would be the definition of electric potential। आगे चलते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेकन आउट फ्रॉम अ बॉडी टू प्रोड्यूस 1 कूलम ऑफ चार्ज। भाई ये कॉन्स्टेंट नंबर है, आपने याद रखना है, दैट इज दिस। और ये किस फॉर्मूले से आया? Q इज इक्वल टू एन ई से आया, ठीक है। तो 1 कूलम चार्ज है, एन आपने पता करना है, और एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर। और इन दोनों को आप कैलकुलेटर में पुट करते हैं, यू विल गेट दिस आंसर, ठीक है। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज में। आगे चलते हैं, एन इलेक्ट्रॉन इज हेल्ड विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज। एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को रख देते हैं आप, और जब इलेक्ट्रॉन को आप रिलीज करेंगे तो इट विल मूव ना, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी। फोर्स का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा अब देखें, चार्ज जो है विच इज़ माइनस ई, क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो माइनस ई होता है, तो फोर्स हो जाएगी माइनस ई ई। अच्छा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नेगेटिव जो साइन है ये आपको यही इंडिकेट करता है, ठीक है, opposite of electric field। Hoping that you understand the logic। A capacitor of capacitance C is connected with resistance R। The time constant इसका फॉर्मूला होता है RC, ये याद रखिएगा। ये would be the correct answer। ये हम alternating current में भी इसको बहुत पढ़ेंगे। You have 3 capacitors each of 2 microcoulomb, in which of the following combination of the 3 capacitors the resultant capacitance is maximum। भाई देखो, सीरीज में तो मैक्सिमम नहीं हो सकती, क्योंकि सीरीज में जो टोटल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है वो ये होता है। तो किस में मैक्सिमम होगी? पैरेलल में होगी। पैरेलल में क्यों होगी? क्योंकि सिंपल प्लस होते हैं ना, इट्स लाइक दैट। तो डी वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, किसके बारे में देता है? फील्ड स्ट्रेंथ के उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी ज़्यादा लाइंस हैं तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। डायरेक्शन भी कि भाई पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, मतलब आउटवर्ड है, इनवर्ड है। नेचर ऑफ चार्ज भी बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इफ इट इज आउटवर्ड इट इज अ नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, इट इज इनवर्ड इट इज अ नेगेटिव चार्ज। तो व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर? डी वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, 2 पॉइंट चार्जेस आर एट अ डिस्टेंस d, if the force between 2 charges is f, then what is the force between between charges when the distance between them is 3d। तो मतलब यहाँ पर सिंपल ये लगा देंगे कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। 3 टाइम्स बढ़ रहा है, 3 3 ज़ा 9, 4 जो है 9 टाइम्स कम हो जाएगी। बी वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, अ टेस्ट चार्ज ऑफ 23 माइक्रोकूलम इज एट अ पॉइंट पी, ठीक है, एक पॉइंट पी पर है ये चार्ज, वेयर एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देखें ये पॉइंट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस पर अप्लाई हो रही है, इज डायरेक्टेड टू द लेफ्ट, ठीक है। यहाँ पर इस चार्ज के ऊपर ये फील्ड अप्लाई हो रही है इन दिस डायरेक्शन एंड हैज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, इसकी जो मैग्नीट्यूड है इस फील्ड का वो तो इतना है। इफ़ द टेस्ट चार्ज इज रिप्लेस्ड, 23 माइक्रोकूलम का चार्ज रिप्लेस हो जाता है जिसकी जगह 13 माइक्रोकूलम का आ जाता है, व्हाट हैपेंस टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही होगी ना,
तो वो एक्सटर्नल है, उसका चार्ज से क्या ताल्लुक है, तो ए वुड बी द करेक्ट आंसर। द मिनिमम चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी लेस देन दिस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन का चार्ज इतना ही होता है, और आपको पता है कि मिनिमम जो चार्ज होता है, मिनिमम जो पार्टिकल है, दैट वुड बी इलेक्ट्रॉन और अ प्रोटॉन, उससे कम जो इंडिविजुअल चार्ज नहीं हो सकता। आप में से कोई बच्चा आर्ग्यूमेंट कर सकता है सर क्वार्क का भी तो चार्ज होता है, लेकिन आपको क्वार्क इंडिविजुअली नहीं मिल सकता, ठीक है, इट्स लाइक दैट। आगे चलते हैं भाई, ये फॉर्मूला सीरीज का है, सिंपल, सबको पता है। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्या करती हैं, रेडियली टूवर्ड्स, रेडियली अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन है अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव की इनवर्ट टूवर्ड्स द चार्ज होती है। द पोटेंशियल ऑफ द टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर आर दिस एंड दिस, the charge on the plates is this, what is the capacitance of the capacitor, देखो Q is equal to C del V होता है, तो del V कितना हो जाएगा, C तो है आपके पास 60, ठीक है, सॉरी Q is 60 ना, चार्ज इज 60, C आपने पता करना है, del V मतलब के 12.5 minus 12.5, that is how you find the, what do you call it, द डिफरेंस, तो ये हो जाएगा सिंपल 25, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और 12.5, 12.5 इज व्हाट, 25, तो 60 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 2.4, तो 2.4 विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक। आगे चलते हैं, द कैपेसिटर विच हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ 5 फ्राड, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट स्टोर्स 5 कूलम ऑफ चार्ज एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, क्योंकि Q इज इक्वल टू, सॉरी C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V, तो इस हिसाब से दिस विल बी द बेस्ट डेफिनेशन। नंबर 54 की तरफ चलते हैं, कह रहे हैं 100 वॉट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस प्लेट्स ऑफ 1 माइक्रो फ्राड, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, भाई फॉर्मूला तो यही होगा 1/2 CV स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ देखें 100 को मैं 10 टू द पावर 10 स्क्वायर कर सकता हूँ, तो 1/2 C की जगह हम लिख सकते हैं 1, माइक्रो है 10 टू द पावर -6, और यहाँ 10 टू द पावर 2 और उसका स्क्वायर। नाउ सी दैट 1/2, 1 इंटू 10 टू द पावर -6 और 2 2 ज़ार 4, तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर। नाउ सी दैट 10 टू द पावर 4 नॉट स्क्वायर, 2 2 ज़ार 4 होता है ना, तो 1/2, यहाँ देखिए 10 टू द पावर -6 और 4, बेस सेम पावर एट, -6 प्लस 4 इट वुड बी व्हाट, इट वुड बी -2। अच्छा, अब -2 है, तो 1/2 और ये हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर -2। अच्छा, अब मैं 1/2 को 0.5 लिख सकता हूँ, तो 0.5 इंटू 10 टू द पावर -2, और ये जूल। अब 0.5 को कैन आई राइट इट लाइक 5 इंटू 10 टू द पावर -1, यस वी कैन, और ये 10 टू द पावर -2, अगेन यहाँ बेस सेम पावर एट, -1 -2 इट वुड बी -3, तो ये हो जाएगा, और 10 टू द पावर -3 होता है प्रीफिक्स के बराबर, एंड विच इज मिली, तो 5 मिली जूल वुड बी द करेक्ट आंसर। तो लेट अस मूव फॉरवर्ड। 55 में कह रहा है आपके पास दो कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, और उनकी कैपेसिटेंस सेम है, वो सीरीज़ में पहले कनेक्ट होते हैं, पहले पैरेलल में होते हैं, फिर सीरीज़ में होते हैं। अच्छा, दोनों कंडीशन में बैटरी सेम होती है, तो एनर्जी स्टोर किस में ज़्यादा होगी, भाई एनर्जी स्टोर जो है वो पैरेलल में ज़्यादा होगी, मैं आपको बता रहा हूँ, 1/2 CV स्क्वायर, तो कैपेसिटेंस जो है पैरेलल में यू नो दैट ज़्यादा होती है, तो उस हिसाब से एनर्जी स्टोर भी ज़्यादा होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, अ ग्लास प्लेट इज पुट विद इन द प्लेट्स ऑफ चार्ज प्लेट पैरेलल प्लेट कंडेंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट चेंज, तो चार्ज चेंज नहीं होगा जब आप जो हैं वो कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देते हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्यों, क्योंकि आइसोलेटेड चार्ज जो है कैपेसिटर है वो चार्ज गेन भी नहीं करता, चार्ज लूज भी नहीं करता, ठीक है, आइसोलेटेड मतलब बाहर से कोई कनेक्शन नहीं है ना। आगे, a 4 microcoulomb microfarad capacitor is charged to 400 watt and then its plates are joined through a resistance of this 2 kilo ohm, the heat produced in the resistances, भाई देखो जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी that is converted into the heat, तो एनर्जी 1/2 CV स्क्वायर है, तो 1/2। अच्छा, C जो है विच इज़ 4 इंटू 10 टू द पावर -6, और V जो है, अच्छा V को
400 है और 400 का स्क्वायर कर देंगे। देखो भाई 2 1 ज़ार 2 और ये 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, तो आपकी 2 इंटू 10⁻⁻6। अब यहाँ देखें 4 का स्क्वायर तो होता है 16 और 2 ज़ीरोज़ हैं तो 4 ज़ीरोज़ हो जाएंगे, तो इट्स लाइक दैट, इट्स वेरी इजी। अच्छा अब यहाँ देखें, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻5। अब यहाँ बेस सेम पावर ऐड है, 10⁻6 10⁻5, तो 10⁻−1 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 इंटू 1.6 होता है 3.2, और जब ये 10⁻−1 से मल्टीप्लाई होगा सो इट वुड बी 0.32। तो कितनी एनर्जी जो है, कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, 0.32 joules heat produce हो रही है। Hoping that you understand the work done in moving a charge during an along an equipotential surface। equipotential surface का मतलब क्या है, सेम पोटेंशियल है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है Q del V। अब पोटेंशियल सेम है तो चेंज इन द पोटेंशियल तो ज़ीरो होगा ना। अब चेंज इन द पोटेंशियल ज़ीरो जब भी हो तो वहाँ पर वर्क डन आपका क्या हो जाता है, ज़ीरो, ठीक है, तो इक्वल टू ज़ीरो। आगे चलते हैं, द फोर्स ऑन प्रोटॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड दिस इज। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फोर्स डिवाइडेड बाय द चार्ज। फोर्स फाइंड आउट करनी है तो फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड है 10⁻6, एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻−19। सॉल्व कर लेंगे 1.6 10⁻−19 और ये 10⁻6, 19 6 में से 19 माइनस करते हैं तो आपके पास आंसर आता है -13। सो दिस वुड बी द अमाउंट ऑफ फोर्स, बी वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, कह रहा है एन अल्फा पार्टिकल हैज ट्वाइस द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन। वी नो दैट अल्फा पार्टिकल के पास 2 चार्ज होते हैं। 2 प्रोटॉन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d exert a force f on each other, ठीक है। तो what must be the separation between two alpha particles so that they also exert a force F on each other। अच्छा अब दो चार्जेस है ना, तो दोनों, एक के पास 2q दूसरे के पास भी 2q, तो टोटल जो 4q स्क्वायर हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है फोर्स कितनी गुना बढ़ रही है, 4 गुना बढ़ रही है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना बढ़ाएंगे, तो डिस्टेंस हम 2 गुना बढ़ाएंगे। अच्छा डिस्टेंस 2 गुना क्यों बढ़ाएंगे सेम फोर्स के लिए, क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अगर 2 गुना बढ़ा रहे हैं तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगी, 4 गुना कम हो जाएगी तो उतनी ही रहेगी जितनी प्रोटॉन के दरमियान है। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट, तो ए वुड बी द करेक्ट आंसर। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द लॉजिक। आगे चलते हैं, द वर्क डन ऑन अ यूनिट positive charge while moving it from infinity to that point in electric field keeping the charge in equilibrium। ये किस चीज़ की डेफिनेशन है भाई, ये आपके पास डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ओके, द इक्वी पोटेंशियल लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस। ये याद रखिएगा, ये जो लाइंस बनाई है सर्किल की दैट इज द इक्वी पोटेंशियल, और ये जो लाइन है एरो वाली दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब अगर आप गौर करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के दरमियान किसी भी पॉइंट पे आप एंगल कैलकुलेट करेंगे दैट वुड बी 90 डिग्री, और परपेंडिकुलर का मतलब भी होता है 90 डिग्री। ओके, होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द लॉजिक। आगे चलते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम एन आइसोलेटेड अल्फा पार्टिकल इज दिस, ठीक है। व्हाट इज द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन व्हेन प्लेस्ड एट दैट डिस्टेंस फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल। ओके, तो व्हाट वुड बी द फोर्स। अब हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला बार बार कैलकुलेट करके दैट इज क्यू ई। अब चार्ज कितना है, चार्ज है इलेक्ट्रॉन का तो दैट इज 1.6 इंटू 10⁻−19, और इलेक्ट्रिक फील्ड है 3 इंटू 10⁻7। अब यहाँ गौर करें, डायरेक्ट कर रहा हूँ 10⁻19 एंड 10⁻7, तो 19 माइनस 7 होता है आपके पास 12, दैट इज -12, और 1.6 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4.8। तो व्हाट डज इट मीन्स, ए वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स एंड टू इलेक्ट्रॉन्स सेपरेटेड बाय सेम डिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर। भाई फोर्स का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। लॉजिकली बात है कि दो प्रोटॉन्स के पास चार्ज भी सेम, दो इलेक्ट्रॉन्स के पास चार्ज भी सेम, तो और डिस्टेंस भी सेम बता रहा है, तो फोर्स अगर इलेक्ट्रॉन के दरमियान 1 है तो प्रोटॉन्स के दरमियान भी 1 होगी, और दोनों का रेशो होगा वो 1 ही होगा, ठीक है। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द लॉजिक।
कैपेसिटर इज यूज टू स्टोर 20 watt hour of energy at 1200 watt. What should be the capacitance of capacitor? अब यार ये जो कैपेसिटर की एनर्जी बताइए, कैपेसिटर की जो एनर्जी है वो बताइए 24 watt hour. अब एनर्जी का तो यूनिट होता है, वो तो जूल होता है, और जूल बराबर है वॉट सेकंड के, नॉट वॉट आर के. तो आर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं. तो 24 watt आर की जगह लिखा 3600 सेकंड्स. अब 24 को व्हेन यू मल्टीप्लाइड विद लाइक 3600, तो यू विल गेट द आंसर एंड दैट वुड बी इन जूल्स. तो 24 को 36 से कर देते हैं और डबल ज़ीरो आंसर में ऐड कर देंगे. ठीक है, 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12, +2 14, 3 4 ज़ा 12. ठीक है, 3 2 ज़ा 6 +1 7. तो 4 6 8, और अगर डबल ज़ीरो से करना है तो 24 इंटू 3600 आपका हो जाएगा 86400. तो आपके पास जो एनर्जी आ रही है इन जूल्स, दैट इज 86400 वाट सेकेंड, एंड दैट इज इक्वल टू जूल. ठीक है. अच्छा, अब वोल्टेज जो है दैट इज इक्वल टू 1200. आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे कैपेसिटेंस पूछ रहा है. ठीक है, लॉजिकल सी बात है. अब 1200 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 12 इंटू 10⁻². ठीक है, आपसे कैपेसिटेंस पूछ रहा है. एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 CV². अब जस्ट नीड टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू. एनर्जी की जगह आपने लिखा 86,400 इज इक्वल टू 1/2. सी आपको पता करना है, और वी की जगह 12 इंटू 10⁻², और इसका स्क्वायर. अब ये 2 तो जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है. 86,400 इंटू 2 इज इक्वल टू सी. अच्छा, ये स्क्वायर जो है वो 12 के साथ भी है, तो 12 का स्क्वायर तो होता है 144, और ये जो है 10⁻², तो 10⁻² का मतलब 10⁻4 हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, अब ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो नीचे चली जाएंगी. 86400 इंटू 2, और यहाँ पर 144 इंटू 10⁻4 इज इक्वल टू सी. अच्छा, अब इसको आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर. सबसे पहले ये देखें 72 और ये 1. ठीक है. अब अगेन 36, और ये हो जाएगा 43200. ठीक है. अच्छा, अब अगर 43200 जो है इसको हम अगेन सॉल्व कर सकते हैं. 43200, और नीचे देखें 36 है, 10⁻4 है, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ. 0 0 0 एंड 0, दिस विल कैंसिल. तो आपके पास सिंपल क्या बचेगा? 432 डिवाइडेड बाय 3600. यू कैन सॉल्व इट फर्दर. अगेन कौन सा टेबल? 2 का टेबल. 2 1 6, और यहाँ पर 18. अगेन 2 का टेबल. 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो मतलब 108 9. अब आप सिंपल कौन सा टेबल इस्तेमाल कर सकते हैं? 3 का, आई गेस. यस, 3 का टेबल इस्तेमाल कर सकते हैं. 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, और 1 इसको 3 6 ज़ा 18. अगेन 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं. 3 1 ज़ा 3, और ये हो जाएगा आपके पास 3 1 ज़ा 3 एंड 3 12 ज़ा. ठीक है. तो ऊपर आपके पास सिंपल बचा 12, और नीचे बचेगा 100. अच्छा, 12/100 है, तो 12 इंटू 10⁻² हो जाएगा. अच्छा, 10⁻² ऊपर चला जाएगा तो 10⁻² हो जाएगा. तो 12 इंटू 10⁻² मैं यहाँ लिख रहा हूँ. अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.12. ठीक है, 0.12 भी लिख सकते हैं. अब यहाँ तो कह रहा है यार ये इस तरह से दिया हुआ है, तो मैं आपको बता रहा हूँ ए वुड बी द करेक्ट आंसर. कैसे दिया है? 12 इंटू 10⁻² है. अच्छा, अगर 12 इंटू 12 को मैं 120 इंटू 10⁻1 लिख दूँ, वी कैन डू दिस बाय द वे. और 10⁻² तो पहले से ही था. अब 120 ये हो जाएगा 10⁻³ एंड 10⁻³ का मतलब होता है मिली. तो इस तरह से ए वुड बी द करेक्ट आंसर. आगे चलते हैं. अ ट्रू स्टेटमेंट ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो क्या होगा? व्हाट विल बी द ट्रू स्टेटमेंट? तो भाई ट्रू स्टेटमेंट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर जो है वो विल रिमेन अनचेंज. वो क्यों है?
क्योंकि हमने गॉसेस लॉ में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करती, उसका फॉर्मूला तो ये होता है, ठीक है। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड। एन अल्फा पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट, तो द इंक्रीज इन इट्स के ई। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगेन क्यू डेल वी। अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है दैट इज 2e, ठीक है। तो 2e और पोटेंशियल डिफरेंस है 200, तो ये तो सिंपल हो जाएगा e और ये हो जाएगा 400, सही। तो 400 वॉट बेसिकली, तो 400 ev वुड बी द काइनेटिक एनर्जी। तो व्हाट डज इट मीन्स, डी वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन बिटवीन टू पैरेलल शीट्स, ठीक है, विद लाइक चार्जेस ऑफ द सेम सरफेस, ठीक। अच्छा, ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, ये इस पॉइंट पे पता करनी है, दोनों जो हैं वो सेम चार्जेस की हैं, तो भाई इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है, जिसकी वजह से सेम फोर्स अप्लाई होगी इस पॉइंट पे, जिसकी वजह से फोर्स ज़ीरो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो। ओके, आगे चलते हैं। एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल प्लेट्स सेपरेटेड बाय 2 मिलीमीटर्स, ठीक है, डिस्टेंस है 2 मिलीमीटर्स, जो कि हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ मीटर्स, हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 1000 मीटर्स, 1000 वोल्ट सॉरी। तो बताइए फोर्स कितनी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी गोना डू, वी विल फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज v ओवर d। अच्छा, v कितना है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 × 10⁻³ ठीक है। इट विल बी ईजियर फॉर मी टू सॉल्व इट ना। तो 1 × 10⁻³ और डिवाइडेड बाय 2 × 10⁻³ ठीक है। अच्छा, अब अगेन देखें कि ये -3 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 1/2 इंटू 10⁻³ और ये 10⁻³, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी 10⁻6, ठीक है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 10⁻1/2 दैट विल बी 0.5 इंटू 10⁻6। अच्छा, अब 10⁻6 है तो 0.5 को इस तरह से लिख सकते हैं आप, और इसको सिंपल सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 10⁻5, तो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप देखें फोर्स का जो फॉर्मूला है दैट इज क्यू ई, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 इंटू 10⁻5। देखो यहाँ पे 10⁻5 और 19 ऐड होंगे, बेस सेम पावर ऐड, तो 10⁻14, 5 जो है 1.6 से मल्टीप्लाई करेगा तो इट वुड बी 8। तो इतनी आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगी, एंड दैट इज क्वेश्चन का आंसर बी। आगे आगे चलते हैं। कह रहा है टू पॉजिटिव चार्ज, इट इज़ काइंड ऑफ अ सेम क्वेश्चन जो ऊपर किया है। दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, एक आपके पास है 20 कूलम का एंड एक है क्यू कूलम का, हमें नहीं पता कितना है चार्ज, ये ही पता करना है आपने, ठीक है। तो ये क्यू चार्ज है, आर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना, 60 सेंटीमीटर, दोनों के दरमियान 60 सेंटीमीटर्स का डिफरेंस है। द न्यूट्रल पॉइंट बिटवीन दैम इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम, ये न्यूट्रल पॉइंट है। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब ये होता है कि भाई इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ज़ीरो है, ठीक है। तो ये 20 सेंटीमीटर्स है, तो यहाँ से कितना है 40 सेंटीमीटर्स है। तो बताइए चार्ज कितना होगा, मतलब इस पॉइंट पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएंगी। मेकिंग सेंस। ओके, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है के Q1 यहाँ पर ओवर आर स्क्वायर, और यहाँ पर के Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब 20 सेंटीमीटर्स है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट कन्वर्ट इट इनटू द मीटर्स। अच्छा, ये 40 होगा ना, वो ये 20 है, तो ये 20 सेंटीमीटर्स का मतलब है 0.2 मीटर्स, और 40 सेंटीमीटर्स का मतलब है 0.4 मीटर्स। तो के तो कैंसिल कर देते हैं, दोनों सेम है। Q1 जो है वो 20 कूलम है, तो 20 कूलम, और C जो है विच इज़ 0.2, तो उसको आप 2 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर। यहाँ पर Q2 हमें नहीं पता, और 0.4 की जगह 4 इंटू 10⁻⁻1 कर सकते हैं स्क्वायर। नाउ सी दैट ये
सॉल्व करेंगे 20, अच्छा 2 2 ज़ार 4 और ये 10 टू द पावर -2, अगेन 4 4 ज़ार 16 एंड ये 10 टू द पावर -2। अच्छा अब ये अगर यहाँ चला जाता है तो 20 इंटू 16 और ये 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू q। नाउ सी दैट ये और ये कैंसिल, 4 1 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16 और ये 4 आपका मल्टीप्लाई कर रहा है 20 से, तो 4 20 ज़ार 80। तो Q जो दूसरा चार्ज था उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट वुड बी D, 80 कूलम। लेट अस मूव फॉरवर्ड। द चार्ज ऑन टू स्फीयर्स आर दिस एंड दिस, ठीक है, respectively they experience a force F if each of them is given an additional charge of -2 coulomb, the new force of an attraction will be। देखो यार, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। तो पहला जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है, पहला है 7 और दूसरा है 5, तो टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इन द फर्स्ट प्लेस आ रहा है 35। अब कह रहा है -2 चार्ज इसमें ऐड कर दो। अच्छा अगर इसमें -2 इस वाले में ऐड करता हूँ तो ये हो जाएगा -7, क्योंकि -2 -5, और 7 में -2 ऐड करता हूँ तो ये हो जाएगा +5, क्योंकि 7 -2। तो सेकंड केस में जो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज होगा आफ्टर एडिंग -2 कूलम ऑफ चार्जेस, वो भी तो 35 होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज सेम है तो फोर्स भी तो सेम ही होगी, तो ए वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके आगे चलते हैं। टू कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी आर फर्स्ट कनेक्टेड इन पैरेलल एंड देन इन सीरीज। पहले वो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, दूसरे में वो सीरीज में कनेक्ट होते हैं। तो उनकी टोटल कैपेसिटेंस कितनी होगी, उनकी टोटल कैपेसिटेंस का जो रेशो होगा, आपको पता है जब पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो सी और सी, तो पैरेलल में उनकी जो टोटल कैपेसिटेंस है वो तो 2C है, ठीक है, तो ये पैरेलल में है। और सीरीज में 1/c इज इक्वल टू, ये इक्वल कैपेसिटेंस है 1/c और 1/c। 1/c सी क्यों लिख रहे हो, क्योंकि कैपेसिटेंस सेम है ना, तो यहाँ पर c 1 एंड 1, ठीक है, तो 2/c। और अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो c इक्विवेलेंट या टोटल विल बी इक्वल टू c/2, तो ये हो जाएगी आपकी सीरीज में। अब आपको कह रहा है इन दोनों का आपको क्या चाहिए, यू जस्ट नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ इट। रेशियो ऑफ व्हाट, पैरेलल देन इन सीरीज, ठीक है, तो सी क्यूब इन पैरेलल डिवाइडेड बाय इन सीरीज। तो पैरेलल में जो कैपेसिटेंस सी दैट वाज 2C डिवाइडेड बाय सीरीज में कैपेसिटेंस C/2। सिंपल कैलकुलेट करना है, 2C मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय C, कैंसिल, ठीक है, तो 4 आ जाएगी या 4:1, तो 4:1 का मतलब C, तो C वुड बी द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 72। आगे चलते हैं। A charge of 5 coulomb is given a displacement of 0.5 meter. The work done in the process is this. Potential difference कितना होगा भाई, potential difference का जो फॉर्मूला है that is work done over charge, डिस्प्लेसमेंट का मसला ही नहीं है। तो वर्क डन कितना हो रहा है, 10 जूल्स हो रहा है, चार्ज कितना है 5 कूलम है, तो 10 डिवाइडेड बाय 5 वुड बी 2 जूल पर कूलम विच इज वोल्ट, तो ए वुड बी द करेक्ट आंसर। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्विवेलेंट टू, ठीक है, क्या नहीं है, जूल पर कूलम नहीं है, ऊपर पढ़कर आ रहे हैं कैसे, जूल पर कूलम जो है वो वोल्ट के बराबर होता है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है ना, न्यूटन पर कूलम ये आपने यहाँ से निकाला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है, तो ये सारे यूनिट्स जो हैं वो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के ही हैं अपार्ट फ्रॉम द बी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल इज इनफाइनाइट, ऊपर पढ़ा था कि नॉन मेटल का इनफाइनाइट नहीं होता, इंसुलेटर का इनफाइनाइट नहीं होता, तो मेटल का होगा। ओके, द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ कंडक्टिंग स्फीयर, स्फीयर जो है कंडक्ट कर रहा है, हैविंग एन यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय, अच्छा इट इज लाइक दिस कि ये, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नॉर्मल टू द सरफेस होगी और वो इतनी होगी, ठीक है। अच्छा ये कहाँ से फाइंड आउट किए, ये हमने गॉसेस लॉ से किए। आगे चलते हैं। एन अल्फा पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है वो होता है 2E, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q डेल E, ठीक है, डेल V, चार्ज है 2E, डेल V मतलब चेंज इन द पोटेंशियल दैट इज 10⁻6 वोल्ट। अच्छा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10⁻6 बराबर होता है मेगा, तो 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो व्हाट डज इट मीन्स, बी वुड बी द करेक्ट आंसर।
आगे चलते हैं। अ बॉडी हैज 80 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज, -80, ठीक है। नंबर ऑफ एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स इन इट विल बी, कितने इलेक्ट्रॉन एडिशनल हैं इसके ऊपर, ठीक है। माइनस चार्ज है तो ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा, चार्ज का फॉर्मूला होता है Ne। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, माइक्रोकूलम 80 का मतलब है 80 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो चार्ज कितना हो जाएगा, 80 इंटू 10⁻⁻6। नंबर ऑफ चार्ज फाइंड आउट करने हैं, एक इलेक्ट्रॉन में इतने चार्ज होते हैं, ठीक है। ये नीचे चला जाएगा तो 80 इंटू 10⁻⁻6, अच्छा ये 19 है, एक इलेक्ट्रॉन में 19 होते हैं। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू ई। वी जस्ट नीड टू सॉल्व इट। किस तरह से, ये 19 यहाँ माइनस का यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, तो 80 डिवाइडेड बाय 1.6 10⁻⁻6 और ये हो जाएगा 10⁻+19। अच्छा, 19 - 6 कितना होगा, 19 - 6 वुड बी 13 आई गेस। तो 80 डिवाइडेड बाय 1.6 और ये 10⁻13, ठीक है, और ये n। अच्छा, अब आप लॉजिकली एक चीज़ को नोट करो, इससे ज़्यादा मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, लॉजिकली सॉल्व करते हैं कि यार ये आंसर तो नहीं हो सकता, नेगेटिव में तो नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, 10⁻20 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारा तो 13 आ रहा है, तो सिंपल ये आंसर होगा। तो बी वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरह से लॉजिकली भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कह रहे हैं अ पार्टिकल A has charge Q and particle B has charge 4Q, with each of them having the same mass. When allowed to fall from rest through the same electric potential difference, the ratio of their speed। देखो भाई, स्पीड का जो फॉर्मूला है, ये मैं अगेन बता रहा हूँ, 2QV/m, ठीक है, स्क्वायर रूट। ये कहाँ से निकला है, ये हमने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से निकाला है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू QV। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाओगे 1/2 mv² और उसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दिस, ठीक है। अच्छा, अब VA डिवाइडेड बाय VB कह रहा है, ठीक है, करते हैं। 2, पहले पार्टिकल का चार्ज है Q, ठीक है, और पोटेंशियल सेम है, मास सेम है, ठीक है, डिवाइडेड बाय दूसरे पार्टिकल का जो चार्ज है दैट इज 4Q। तो Q की जगह 4Q लिख दिया, पोटेंशियल सेम है और मास सेम है। अब क्या करना है, जस्ट नीड टू सॉल्व इट, सिंपल, ओके। तो VA ओवर VB, यहाँ देखें 2QV/m स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई, तो m ऊपर आ जाएगा और 2 4 8 Q और V। अब दोनों स्क्वायर रूट में ना, तो सिंपल कैंसिल कर सकते हो। देखो m Q V Q V कैंसिल, ये हो जाएगा 2 1 2 और ये हो जाएगा 2 4 8। तो यहाँ तो सिंपल बचा 1 स्क्वायर रूट का, मल्टीप्लाई बाय यहाँ सिंपल बचा स्क्वायर रूट का 4। स्क्वायर रूट का 4 किसके बराबर, 1 का स्क्वायर रूट होता है 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, तो 1/2 या 1/2। तो व्हाट डज इट मीन्स, बी वुड बी द करेक्ट आंसर। इतना इजी था। कह रहा है एक प्रोटॉन है जो एक्सेलरेट हो रहा है थ्रू 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी Q डेल V। एक प्रोटॉन है तो उसका चार्ज तो है E और पोटेंशियल डिफरेंस है 1V, तो सिंपल हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है, स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी। और आपके पास लार्जर यूनिट ऑफ एनर्जी है, दैट इज व्हाट, दैट इज जूल। और 1 जूल में कितनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, भी याद रखिएगा। A particle of mass m and charge q is accelerated through a potential difference of v volt. Energy will be, energy किसके बराबर होगी in this scenario, that is qv, ठीक है। अभी अभी पढ़कर आए कि काइनेटिक एनर्जी is equal to qv, ठीक है। आगे, an electron having charge e and mass m is moving with a uniform electric field, ठीक है। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी, फोर्स तो बराबर है QE के और फोर्स बराबर होती है MA के। तो MA इज इक्वल टू QE, तो A विल बी इक्वल टू QE/m। तो व्हाट डज इट मीन्स, अच्छा, अब चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन है तो Q की जगह E आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्मॉल e कैपिटल E/m। तो C वुड बी द करेक्ट आंसर। द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर increases,
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो फॉर्मूला है ए ई नॉट ओवर डी। अब वो इंक्रीज कैसे होती है, जब आप एरिया इंक्रीज करोगे, ठीक है। तो व्हाट डज इट मीन्स, बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, आगे चलते हैं। द कैपेसिटी ऑफ अ एयर कैपेसिटर इज दिस, इफ मीडियम इज प्लेस बिटवीन इट्स प्लेस द कैपेसिटी बिकम दिस। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके बराबर होगा? भाई हमें पता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है capacitance in the medium divided by the capacitance in the vacuum or in the air. So 12 microfarad divided by 2 microfarad, 12 divided by 2 would be 6. D would be the correct answer. Minimum number of capacitors of 2 microfarad capacitance each required to obtain 5 microcoulomb of total capacitance, equivalent capacitance हम मुझे चाहिए फ्रॉम 2 माइक्रोफराड कैपेसिटर, कितने कैपेसिटर लगाने पड़ेंगे? तो मुझे जो है 4 कैपेसिटर लगाने पड़ेंगे। क्यों? लॉजिक समझो। सीरीज में 2 लगाऊंगा, ठीक है, सीरीज में 2 लगाऊंगा तो उसकी जो कैपेसिटर स्टेंस आ जाएगी वो 1 आ जाएगी, और पैरेलल में 2 लगाऊंगा तो उनकी कैपेसिटेंस आ जाएगी 4, ठीक है। और उन दोनों को फिर कैपेसिटेंस को मैं पैरेलली जोड़ दूंगा तो मेरे पास 5 आ जाएगा। सो इट्स लाइक दैट। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द लॉजिक। तो मुझे 4 कैपेसिटर चाहिए होंगे मिनिमम, जिससे टोटल कैपेसिटेंस 5 आ जाए। अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज इमर्स इन एन ऑयल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2। फील्ड कितनी होगी? अच्छा, जो फील्ड होती है बराबर होती है ई नॉट, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिफोर द ऑयल या बिफोर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय के। अच्छा, अब क्या रहा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो 2 है, तो फील्ड कितनी कम हो गई? 2 टाइम्स कम हो, डिक्रीज प्रोपोर्शनल टू 1/2। आगे चलते हैं, कह रहा है गॉसेस लॉ कैन बी एप्लीकेबल टू क्लोज सरफेस। हमने ये पढ़ा है बार बार, अगेन इसको पढ़ा है। टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम एट अ सर्टेन डिस्टेंस एंड द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज F if a medium of dielectric constant is 4. इंट्रोड्यूस अराउंड दैम द फोर्स विल बी, देखो भाई, फोर्स इन द मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन द वैक्यूम डिवाइडेड बाय द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है तो जो न्यू फोर्स होगी वो 4 गुना कम हो जाएगी, तो बी वुड बी द करेक्ट आंसर। द परमिटिविटी ऑफ अ मटीरियल मीडियम कंपेयर्ड विद द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? सब कहते हैं, ऑल ऑफ दिस। रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भी कहते हैं। अच्छा, अब लॉजिकली ये आप में से कोई बच्चा कहेगा कि सर देखें ये स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी तो हमने पढ़ा ही नहीं है, पहली मर्तबा देख रहे हैं। लॉजिकल मेकिंग सेंस, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में ये तो है। अच्छा हाँ, तो ये भी है। अच्छा हाँ, तो मतलब टेक्निकली इसका आंसर डी ही होगा ना, बी तो नहीं हो सकता। मतलब आपको पता है ए आंसर है और आपको पता है सी भी आंसर है, तो आप डी पे ही लगाएंगे ना, बेसिक लॉजिक। देखिए आपका, आपके लॉजिक्स, आपका आईक्यू भी टेस्ट हो रहा होता है ना एट द एंड ऑफ द डे। में कह रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ इट टेक्स 600 जूल्स ऑफ एनर्जी टू मूव अ चार्ज ऑफ दिस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा है ना कि एनर्जी डिवाइडेड बाय द चार्ज, तो 600 डिवाइडेड बाय द 2, दैट वुड बी 300। तो ए वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। टू कैपेसिटर और कैपेसिटेंस 6 and 4 are put in series across 120 volt battery. What is the potential difference across the 4 microfarad capacitor? तो सबसे पहले टोटल कैपेसिटेंस निकालेंगे, सीरीज में है तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। विल टेक द एलसीएम ऑफ इट, इट वुड बी 4 plus 6, तो इट वुड बी 10/24, इट वुड बी 5/12, तो 1/c वुड बी 5/12, ये यहाँ और ये यहाँ, तो 5c would be 12 and c would be 12/5 microfarad. So this would be the total capacitance. अच्छा, टोटल कैपेसिटेंस है तो टोटल चार्ज पता लग जाएगा, तो Q इज इक्वल टू सी वी। अच्छा, C इज 12/5, माइक्रोकुलम है तो 10⁻⁻6, और V जो है दैट इज 120। ओके, अगेन 5 1s are 5, 5 2s are 10, और 2s में 5 24, तो 12 इंटू 24 इंटू 10⁻⁻6, और ये आपके पास हो जाएगा चार्ज। 24 इंटू 12 कर लेंगे, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1 4s are, ठीक है, तो 288, तो दिस वुड बी द चार्ज 288
इंटू 10⁻⁻6 कूलम। अच्छा, इसको यहीं रहने देते हैं। अब देखो चार्ज तो सेम होता है ना सीरीज में, तो कह रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4 माइक्रोकूलम कैपेसिटर। तो Q इज इक्वल टू सी वी, तो Q डिवाइडेड बाय C इज इक्वल टू V। लॉजिकल सी बात है, क्योंकि चार्ज तो सेम है और C जो है वो 4 आ जाएगा, तो Q की जगह मैं लिखूंगा 288 इंटू दिस, और 4 माइक्रोफराड है। दैट्स द रीज़न मैंने -6 को सॉल्व नहीं किया था, बिकॉज सिंपल कैंसिल हो जाएंगे। 288 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, 4 1 ज़ार 4, 4 7 ज़ार 28, 4 2 ज़ार 8, तो वोल्टेज कितना आ जाएगा 72 वोल्ट। तो व्हाट डज इट मीन्स, ए वुड बी द करेक्ट आंसर। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द लॉजिक। आगे चलते हैं। द रेशो सी वैक्यूम डिवाइडेड बाय द सी मीडियम किसके बराबर है? देखो भाई, हमें पता है कि सी मीडियम डिवाइडेड बाय द सी वैक्यूम, सी बेसिकली इट्स द कैपेसिटेंस, तो वो बराबर होता है एप्सिलॉन आर के। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये हो जाएगा सी वी डिवाइडेड बाय सी मीडियम, दैट विल बी 1 ओवर एप्सिलॉन आर। तो यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सी वी डिवाइडेड बाय सी एम किसके बराबर, इसके बराबर। तो बी वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। कह रहा है a condenser having a capacity of this is charged 200 volt and then plates of the capacitors are connected to a resistance Y। तो हीट कितनी प्रोड्यूस होगी? भाई हीट उतनी ही प्रोड्यूस होगी जितनी एनर्जी बनी है। एनर्जी कितनी बनी है इस फॉर्मूले से पता कर लेते हैं। तो C जो है दैट इज 4 इंटू 10⁻⁻6, और V जो है 200 है। अच्छा, 200 को यू कैन जस्ट राइट इट डाउन एज 2 इंटू 10⁻2 फॉर सिंपल कैलकुलेशन ना। तो 2 इंटू 10⁻2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ इसको सॉल्व कर दे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 2 इंटू 10⁻6, यहाँ स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 और 10⁻4। अच्छा, अब यहाँ देखें 10⁻⁻6, 10⁻4, सो इट वुड बी 10⁻⁻2, और ये 2 4 ज़ा 8, तो 8 इंटू 10⁻⁻2, व्हाट डज इट मीन्स, सी वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे, तो आगे चलते हैं। 94 कूलम फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। अच्छा, लॉजिक क्या है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर आर स्क्वायर, तो इट्स अ लॉन्ग रेंज फोर्स। इन्फिनिटी पे जाके जीरो होती है, ठीक है। कंडेंसर, consider two capacitor with capacitance 2 microfarad. The capacitors have a great amount of energy stored when they are connected in parallel। ऊपर ये क्वेश्चन कर कर आए हैं और इसका लॉजिक ये है 1/2 CV स्क्वायर। आगे चलते हैं। Consider a capacitor has vacuum in the space between the conductors. If we double the amount of charge on the each conductor, what happens to the capacitance? भाई, it remains the same। क्यों? कैपेसिटेंस जो है उसका फॉर्मूला होता है जब चार्ज वैक्यूम में हो। ये अब यहाँ पे चार्ज तो नज़र नहीं आ रहा ना, तो चार्ज जब नज़र नहीं आ रहा तो चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है ये, ठीक है। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द लॉजिक। आगे चलते हैं। फराड इज डिफाइंड एज, अच्छा, Q इज इक्वल टू सी वी, तो Q ओवर V इज इक्वल टू C। C का यूनिट होता है फराड और वो बराबर होता है Q का यूनिट चार्ज विच इज कूलम, V का यूनिट वोल्ट, कूलम ओवर वोल्ट। तो व्हाट डज इट मीन्स, C वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे, द वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स ऑन, देखो K बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, तो मतलब मीडियम के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, दैट इज एप्सिलॉन आर, वो बता रहा है। और सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर भी, एक सिस्टम ऑफ SI में इसकी वैल्यू है ये, दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो बी वुड बी द करेक्ट आंसर। स्टैटिक चार्ज ऑलवेज क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा, मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों करेगा, याद रखिएगा। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल, तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर वुड बी 4 टाइम्स। क्यों? U is equal to 1/2 CV स्क्वायर, तो U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, तो V डबल हो रहा है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 टाइम्स एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। द इंक्रीज इन द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, किसकी वजह से होता है? तो दैट इज बिकॉज ऑफ द पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। बाउंड चार्जेस जो हैं वो लाइंड अप करते हैं, क्रिएटिंग एन इंटरनल अपोजिंग फील्ड दैट लोअर्स नेट वोल्टेज एंड इंक्रीजिंग कैपेसिटेंस, ठीक है। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द लॉजिक। फाइंड द इलेक्ट्रिक field strength required to hold suspended a mass of this kg this charge between two plates 10 centimeter apart। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, लॉजिक वही, एफ ई इज इक्वल टू एफ
जी क्योंकि होल्ड अ सस्पेंडेड पार्टिकल है ना, तो दोनों फोर्सेस बराबर होंगी, तो ई ई, ठीक है। अच्छा, क्यू ई होगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, और एफ जी की जगह एम जी, तो ई इज इक्वल टू एम जी ओवर क्यू। अच्छा, एम कितना है, 10⁻⁻6 है। जी की वैल्यू जो है हम 10 कंसीडर कर रहे हैं, और क्यू जो है वो है 1 माइक्रो कूलम, ठीक है। अच्छा, 1 माइक्रो कूलम इतना होगा, ये और ये कैंसिल, तो सिंपल बचेगा 10। अब 10 जो है वो जी की वैल्यू वाला है, तो जी की वैल्यू दैट इज 9.8 होती है, तो दैट इज दिस 9.8। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द लॉजिक। आगे चलते हैं। द रेशियो ऑफ फोर्सेस बिटवीन टू स्मॉल स्पेयर्स विद कांस्टेंट इन एयर, और जब वो मीडियम में हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अब हमें पता है कि फोर्स इन अ मीडियम डिवाइडेड बाय फोर्स इन अ एयर या इन अ वैक्यूम, वो बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 1/k। सही। अच्छा, अब अगर कह रहा है एयर इंटू मीडियम, तो एयर ऊपर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, एयर ऊपर मीडियम नीचे, ठीक है। तो एयर ऊपर मीडियम नीचे, तो दैट विल बी इक्वल टू के ऊपर जाएगा और के ओवर 1, तो व्हाट डज इट मीन्स, बी वुड बी द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज की क्या होती है, टूवर्ड्स द चार्ज होती है, जो लाइंस होती है दैट इज टूवर्ड्स द चार्ज। कूलम पर वॉट इज इक्वल टू वॉट, अभी पढ़ा है फराड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, अच्छा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो बराबर होता है EA, एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब डिवाइडेड बाय ए हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय ए कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट तो होता है न्यूटन पर कूलम, एक होता है वोल्ट पर मीटर, तो डी वुड बी द करेक्ट आंसर। A charge is moving with velocity v. If it enters a uniform electric field E, the direction of v and E are not parallel. Parallel नहीं है दोनों, तो what is the path of electric charge? The path आपका parabolic होगा, तो remember this, parabolic path होगा जब parallel नहीं होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी। जब पैरेलल होंगे तो स्ट्रेट लाइन होगा, दैट डिपेंड्स के एंटी पैरेलल हैं या पैरेलल हैं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इट इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। अच्छा, चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स अनचार्ज बॉडी, किस वजह से होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से होती है। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज फॉर। अच्छा, अभी हमने टाइम कांस्टेंट पढ़ा था, दैट इज इक्वल टू आर सी, तो टाइम कांस्टेंट मतलब टाइम का यूनिट एस सेकंड, और आर डिवीजन में जाएगा, इसका यूनिट होता है ओम, तो सी का यूनिट हो गया सेकंड ओवर ओम, तो दैट वुड बी बी। ओके, व्हेन एरिया ऑफ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज डिक्रीज, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है ये, एरिया डिक्रीज तो कैपेसिटेंस भी डिक्रीज, सी वुड बी द करेक्ट आंसर। 112 कह रहा है द एरिया ऑफ प्लेट्स ऑफ 1 माइक्रोफारड कैपेसिटर, तो कैपेसिटर जो है 1 माइक्रोफारड है, दैट इज दिस पीको का मतलब होता है 10⁻⁻12, तो कैपेसिटेंस इतनी है। आपसे कह रहा है सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 8.85 मिलीमीटर, तो इसका मतलब है मिली का मतलब 10⁻⁻3, तो आपसे कह रहा है कि एरिया कितना होगा इस कैपेसिटर का। तो हमें पता है C इज इक्वल टू A E0/D। अगर मैं इसको एरिया के लिए कर लूँ तो CD/E0 इज इक्वल टू द एरिया, वी जस्ट नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। कैपेसिटेंस है 1 × 10⁻⁻12, ठीक। डिस्टेंस है 8.85 × 10⁻⁻3। अच्छा, और आपके पास जो what you call it E0 epsilon naught की जो वैल्यू होती है, it is constant, that is 8.85 into 10⁻⁻12। now see that 8.85 cancel, 10⁻⁻12, 10⁻⁻12 cancel, so what you have 1 into 10⁻⁻3 meters square। अगर आप ऊपर गौर करेंगे तो ये तो कोई भी ऑप्शन हमारा मैच नहीं हो रहा, तो इट मीन्स दैट हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। अब देखें 1 मिलीमीटर में होते हैं 10⁻⁻³ स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ठीक है। या इसको मीटर को मिलीमीटर में करना है ना, तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर्स होते हैं, वी ऑल नो दैट, तो दैट इज 10⁻³ मिलीमीटर, ठीक है। अब दोनों को अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 1 मीटर स्क्वायर में 3 to the 6 10⁻6 मिलीमीटर स्क्वायर होता है। तो व्हाट डज इट मीन्स, मैंने अपने आंसर में
10 मीटर स्क्वायर की जगह 10⁻6 मिलीमीटर स्क्वायर लिखना है। और यहाँ देखें बेस सेम पावर ऐड कर दूंगा तो 6 माइनस 3 वुड बी 3, तो 10⁻3 मिलीमीटर स्क्वायर वुड बी द आंसर। देखिए इट वाज अ प्रॉब्लम और एक अच्छी प्रॉब्लम थी, लेकिन विदाउट कैलकुलेटर हो गई। ठीक है, तो 10⁻3 का मतलब होता है 1000। डी वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। कैपेसिटर स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। आपके पास एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी जीरो फील्ड कहाँ होगी? इन्फिनिटी पे होगी। E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो आर इन्फिनिटी होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो होगी, क्योंकि के क्यू ओवर इन्फिनिटी 1/infinity या एनी नंबर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी ज़ीरो होता है। ओके, by moving a charge of 20 Newton by 2 centimeter, 2 joule of work is done. Potential difference कितना होगा? Work done over charge, तो 2 divided by 20, it would be 1/10, it would be 0.1 volt. Hoping that you understand the logic. The magnitude of this 1/4 pi epsilon naught जो बराबर होता है k जिसकी वैल्यू होती है this 9 into 10 to power 9. An electron is moving towards x-axis, an electric field is along y-axis, तो path of electron आपका parabola होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। An electron enters in an electric field with its velocity in the direction of the electric field of line of force. एक इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इंटर करता है और इसकी जो वेलोसिटी है वो डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स है। तो डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी के साथ क्या होगा? ठीक है, तो वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला है क्यू ई और इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज माइनस ई। अब माइनस ई एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस का मतलब क्या है कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में, फिर दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज फोर्स। तो आपकी डी एक्सेलरेट करेगी तो जिसकी वजह से आपकी जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो डिक्रीज करेगी। दैट्स हाउ 10⁻14 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिमूव हो जाते हैं फ्रॉम द न्यूट्रल मेटल। तो चार्ज तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव थे वो रिमूव हो गए, तो चार्ज ऑफ द मेटल वो पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये दोनों तो कैंसिल। तो चार्ज कितना हो जाएगा? तो Q इज इक्वल टू एन ई होता है। तो n तो आपको दे दी है ना, तो n जो है वो 10⁻14 है, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है 1.6 इंटू 10⁻−19। अब आप लॉजिकली देखो कि 1.6 आ रहा है और कोई 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो ये भी आंसर गलत। तो ए वुड बी द करेक्ट आंसर। विदाउट सॉल्विंग इट आप अपने लॉजिक से क्वेश्चंस कर रहे हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूसेस, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो इट प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आगे लास्ट क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज e is accelerated from rest through a potential v in vacuum, the final speed of the electron will be, देखो भाई काइनेटिक एनर्जी बराबर है क्यू ई के, ये कर चुके हैं क्यू वी, और काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू वी। हमें वेलोसिटी चाहिए तो वी स्क्वायर वुड बी 2 QV/m, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि सिंपल v चाहिए। तो 2 QV/m। अब चार्ज जो है वो तो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो 2 EV/m स्क्वायर रूट, तो 2 EV/m स्क्वायर रूट, तो C would be the correct answer. Hoping that you understand. If you have any question, you may ask in the comment box. See you in the next video, beta. Allah Hafiz.